रुख करते हैं गुजरात का। एक तरफ तो यहां पर दिल्ली में महामंथन होने वाला है बीजेपी का, उधर गुजरात में 6 महानगर पालिकाओं के लिए आज मतदान हो रहा है। गुजरात के शहरों में वोटिंग शुरू हो गई है, मतदाता भारी जोश में दिख रहे हैं। आज अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालने वाले हैं। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रहे इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से मतदान शुरू हो गया है, लोग बड़ी संख्या में मतदाता केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अभी जिन सीटों पर, जिन 6 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं, उन सब पर बीजेपी का कब्जा है और अगले साल होने वाले चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है और सबकी नजर इन 6 महानगर पालिका के चुनावों पर बनी हुई है। देखिए किन शहरों में वोटिंग हो रही है। अहमदाबाद में वोटिंग हो रही है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर और सूरत, इन 6 शहरों में महानगर पालिका के लिए मतदान हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदाता केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अभी सुबह की जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। और इन 6 शहरों की बात करें, इन तमाम महानगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा है और इसीलिए इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो गुजरात चुनाव होंगे विधानसभा के, उसके पहले ये 6 जो शहर हैं, गुजरात के 6 बड़े शहर हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक पिक्चर दिखा देंगे कि वो जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का मूड क्या रहने वाला है, क्या जनता के मन में है और जिस तरह से बीजेपी काम करती रही है उसको लेकर जनता कितने नंबर देना चाह रही है। और देखिए हम आपको वहां की डिटेल भी बता रहे हैं। 575 सीटों के लिए शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2276 उम्मीदवार इन सभी 6 शहरों को मिलाकर मैदान में है। सभी 6 महानगर पालिका पर अभी बीजेपी का कब्जा है और इसीलिए इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और AIMIM भी इस बार चुनाव में हैं, लेकिन सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की मानी जा रही है। 11,121 पोलिंग स्टेशन में से 2,255 संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है। 575 कुल सीट है जिनके लिए 6 बजे तक मतदान होना है। ये तमाम डिटेल 6 महानगर पालिकाओं से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। 2,276 उम्मीदवार मैदान में है। असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी दमखम दिखाने की कोशिश की है तमाम जगहों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कई बार गुजरात गए हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर दौरा भी किया है। उधर AIMIM भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन जो जानकार हैं उनका कहना है कि अभी भी असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये 6 बड़े महानगर पालिकाओं का चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और बहुत कुछ संदेश यहीं से साफ हो जाएगा बीजेपी के लिए भी कि आगे की रणनीति बीजेपी को किस तरीके से बनानी है इन 6 महानगर पालिकाओं के नतीजे देखने के बाद, क्योंकि अभी इन 6 की 6 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा है और इसीलिए सबकी नजरें इन अहम चुनावों पर लगी हुई हैं। और सूरत से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात के सूरत में मतदान का महापर्व शुरू हो चुका है। सुबह में ही मतदार आ चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हो। सूरत के कतारगांव इलाके में इस प्रकार से सुबह से लंबी लंबी कतारें मतदान के लिए लग चुकी है और सबसे ज़्यादा युवा जो लोग हैं वो मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। इस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है। सूरत नगर निगम की बात अगर की जाए तो 120 बैठकें हैं और 484 जितने उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 25 सालों से यहाँ नगर निगम जो है वो बीजेपी के कब्जे में रहा है, इस बार किस प्रकार से जनता है वो मतदान करती है और नगर निगम किसके कब्जे में आती है, युवाओं से बातचीत करेंगे। युवाओं के लिए ये एक उत्सव समान है और जो काफ़ी पहली बार अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने मताधिकार का उपयोग करके सूरत के विकास के लिए, गुजरात के विकास के लिए और अपने देश के विकास के लिए आप बहुलित संख्या में मतदान कीजिए और सबसे ज़्यादा अपने आजू बाजू के लोगों को भी प्रेरित कीजिए मतदान करने के लिए। देख सकते हैं सूरत नगर निगम का चुनाव है। गुजरात भर में 6 महानगर पालिका में चुनाव है। ऐसे में मतदान शुरू हो चुका है और सबसे ज़्यादा युवा है वो कतार में खड़े हो चुके हैं। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, ABP न्यूज़, सूरत।
देखिए, आज की दो बड़ी खबरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जहां बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक होनी है, अब से कुछ देर में वो बैठक शुरू होनी है। तमाम पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं गुजरात में 6 महानगर पालिकाओं के चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यों के प्रभारी भी शामिल हो रहे हैं। जेपी नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से होगी। दूसरी तरफ गुजरात में 6 महानगर पालिका में आज वोट डाले जा रहे हैं। अहमदाबाद के अलावा वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर और सूरत में। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा पहुंचेंगे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचना है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। बीजेपी के लिए बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर देश में जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए भी बीजेपी को अहम रणनीति बनानी है। उस पर विचार होगा, मंथन जरूर होगा इस बैठक में कि किस तरीके से कृषि कानून की बारीकियों को से किसानों को वाकिफ कराया जाए, जो उनके मन में शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। ये तमाम बातें इस बैठक में जरूर डिस्कस होने वाली हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन पर बीजेपी की नजर है, खास करके बंगाल को लेकर। और पूरी तरीके से बीजेपी आश्वस्त है और रणनीति को और मजबूत करना है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार जुड़ गए हैं। नीरज, बड़ा सीधा सा सवाल है, अब तक जिस रणनीति से बीजेपी काम करते आई है, मैं थोड़ा चुनाव पर फोकस कर रहा हूं, उस रणनीति को और अपडेट करना है और शार्प करना है, इसलिए भी ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नड्डा साहब पहुंच गए। जी बिल्कुल, जेपी नड्डा पहुंचे हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा पहुंचे। अब केवल इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। माना जा रहा है अगले कुछ मिनटों में वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पहुँचकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है उस पर शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। लेकिन जो आज का जो विषय है, जो सबसे बड़ा विषय यही है, चूँकि इस समय ही बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, चूँकि बहुत दिन हो गए थे जब से अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कोरोना काल चल रहा था और उस समय जो SOPs जारी हुई थी, कहीं भी किसी भी हॉल में भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती थी, इसलिए बहुत दिनों से ये मीटिंग टलती जा रही थी। अब चूंकि कोरोना का कुछ जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हुआ है और आने वाले 2 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में ये ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की जाए, प्रदेश अध्यक्षों के साथ एक बैठक की जाए और बैठक करके आगे के जो चुनावी जो राज्य है उसको लेकर एक रणनीति तय हो। पार्टी जो अन्य किसान मुद्दे हो, चाहे जो दूसरे मुद्दे हैं, उन पर विपक्षों ने घेरने का जो प्रयास किया, उन सब से कैसे निकला जाए, इन सब विषयों को लेकर यहाँ पे ये बैठक बुलाई गई और बैठक के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि पार्टी की फ्यूचर की रणनीति क्या होगी। तो यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जी आदर्श, मुझे एक बात बताइए नीरज, जेपी नड्डा ने जो अपनी कोर टीम गठित की थी, उस टीम को भी अपनी बात रखनी है और उस टीम से क्या उम्मीदें हैं, बाकी पार्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उस पर भी बात होगी। जी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसी संभावना है कि सबसे बात की जाए। कुछ निर्धारित लोग होंगे जिनको बात रखने का मौका दिया जाएगा, यानी कि ऑलरेडी वो नाम तय हो गए होंगे जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो 2 अलग अलग फेजेस होंगे उन पर बात रख सकते हैं और वो बात रखेंगे। लेकिन ओपनिंग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपनिंग रिमार्क भी देंगे और माना जा रहा है क्लोजिंग रिमार्क भी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जो आज के इस कार्यक्रम में होने वाला है। तो ये आज सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पार्टी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उस पर सेंट्रिक होगी पूरी बैठक। मैं आपको रोक रहा हूं नीरज बीच में। इस वक्त सीधा अहमदाबाद का रुख करेंगे, जहां महानगर पालिका चुनाव में वोट डालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं। 6 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं गुजरात में और एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले इन 6 महानगर पालिका के चुनावों को। और गृह मंत्री अमित शाह की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो महानगर पालिका चुनाव में वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं और सबकी नजर बनी हुई है इन महानगर पालिका चुनावों पर कि इसके परिणाम क्या आते हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना ही जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर जाती रही है। AIMIM चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में
किस तरीके से ये मुकाबला होगा उस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने हैं गुजरात में, उसको लेकर भी सेमीफाइनल के तौर पर इन 6 महानगर पालिका के चुनावों को देखा जा रहा है। क्या परिणाम आते हैं, सबकी नजर इन पर बनी हुई है। लगातार इन 6 महानगर पालिकाओं के चुनावों से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह वोट डालने के लिए, अपना मतदान करने के लिए महानगर पालिका चुनाव में अहमदाबाद पहुंचे हैं। पोलिंग स्टेशन की तरफ इस वक्त अमित शाह जा रहे हैं। उनके साथ तमाम सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद हैं और बीजेपी के कुछ नेता भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मतदान करने के लिए अमित शाह अकेले अंदर जाएंगे। ये तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं। गुजरात में 6 महानगर पालिकाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं और उसमें तमाम अहम शहर हैं गुजरात के। और अहमदाबाद में इस वक्त अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव में वोट डालने के लिए अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। खास ये महानगर पालिका चुनाव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इनको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के जो परिणाम यहां से होते हैं, आगे की बड़ी तस्वीर यहां से निकल कर आएगी और किस तरह से रणनीतियों में बदलाव करना है, ये भी बहुत अहम हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।